हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DIIs के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट होगा कि व्हाट इज DII होता क्या है, एंड ये DIIs कौन होते हैं, एंड व्हाई DIIs मैटर इन द स्टॉक मार्केट। ये हमें DIIs हमें मैटर ही क्यों करता है स्टॉक मार्केट में, हम ये जानने का ट्राई करेंगे। और लास्ट में हम लोग इनके इम्पैक्ट देखने की कोशिश करेंगे कि इनकी इन्वेस्टमेंट से क्या इफेक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट में। तो चलिए पॉइंट पर पॉइंट हम लोग वीडियो कवर करते हैं। पहला पॉइंट है व्हाट इज DIIs का फुल फॉर्म क्या पहले होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये मेनली क्या होते हैं, दीज आर इंडियन इंस्टीट्यूट दैट इन्वेस्ट इन द डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट। ये हमारे ही देश के बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं जो हमारे देश में ही इन्वेस्ट करते हैं, उन्हीं को DIIs बोला जाता है। एंड DIIs इन्वेस्ट मेनली इन इक्विटी, डेप्ट एंड अदर सिक्योरिटीज। ये इनकी मेनली इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होती है, स्टॉक मार्केट में जिसे हम कह सकते हैं, डेप्ट में होती है, और अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है उन सब में भी इनकी इन्वेस्टमेंट होती है। ये इनको रेगुलेट करता है सेबी। देयर इन्वेस्टमेंट आर रेगुलेटेड बाय द सेबी। सेबी को जैसा आप जानते हैं ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, और ये मेनली इंडिया में जितनी भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उसे भी कंट्रोल करता है। एंड अब बात करते हैं हु आर DIIs। DIIs कौन होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से लोग आएंगे। सबसे पहले इंडियन म्यूचुअल फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो DIIs के कैटेगरी में आते हैं। एंड जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है जैसे LIC हो गया, ये भी DIIs में आती है। एंड जितनी भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी DIIs की कैटेगरी में आते हैं। एंड जितने भी पेंशन फंड्स होते हैं, PF प्रोविडेंट फंड होते हैं, ये सारे के सारे DIIs की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट है व्हाई DIIs मैटर इन द स्टॉक मार्केट। अब हम लोग जानने का ट्राई करते हैं कि DIIs की इन्वेस्टमेंट हमारे स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंस क्यों रखती है। इसका पहला रीजन है कि DIIs प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मार्केट ड्यूरिंग वोलेटाइल पीरियड। मेनली जो ये क्या होता है कि जो DIIs की इन्वेस्टमेंट होती है ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और ये हमारे मार्केट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एट द टाइम जब FIIs बहुत बड़े लेवल पे बेचते हैं तो मेनली DIIs ही उसे बाई करके मार्केट को स्टेबलाइज करते हैं। दे ऑफन काउंटर बैलेंस FII सेलिंग विद डोमेस्टिक बाइंग। FII जब बहुत बड़े लेवल पे बेचते हैं तो उसको ये लोग बाई कर लेते हैं, तो इंडियन मार्केट पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। एंड DIIs इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस इन द इंडियन इकोनॉमी। और DIIs मेनली लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे देश के फंड हाउसेज हैं उनको इंडियन इकोनॉमी पे कितना भरोसा है। एंड दे आर स्टडी इन इनफ्लो हेल्प टू रिड्यूस स्टीम मार्केट स्विंग्स। और लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो ग्लोबल जो वर्ल्ड लेवल पे ज्यादा हमें प्रेशर नहीं आता कि FIIs बहुत ज्यादा बेचने लगेंगे तो हमारी मार्केट एकदम से गिर जाएगी, तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो आज का आखिरी पॉइंट है, हम देखेंगे इंपैक्ट ऑफ DIIs इन्वेस्टमेंट। अगर जब DIIs बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग करते हैं तो ये हमें दो चीजें बताता है। पहला तो हमें ये बताता है कि जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट रख रहे हैं हमारे मार्केट पर, लगातार बाइंग कर रहे हैं, और इससे ये लोग मार्केट को सपोर्ट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी हो जाता है कि ये इनकी बाइंग से मार्केट ऊपर भी चली जाती है। और कभी कभी होता है कि ये बहुत बड़े लेवल पे सेलिंग करते हैं तो इससे मार्केट में थोड़ा फ्लक्चुएशन आ जाता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं कि FIIs बहुत बड़े लेवल पे सेलिंग करें। मार्केट में बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन FIIs फ्लो एंड ग्लोबल क्यूज। अगर ये बहुत ज्यादा लेवल पे बेचेंगे तो हमारी जो मार्केट होगी वो FIIs पे डिपेंड कर जाएगी, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा होता नहीं, हमेशा ऐसा ही हुआ है कि FIIs ने ज्यादा बेचा, DIIs ने कम बेचा है। सो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय।